बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी फ्रेश एंड कूल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ केशव कुमार। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इसके सिलेबस के बारे में, जेई के पूर्ण सिलेबस के बारे में मैंने बताया था। उसी में मैंने एक पॉइंट मैंने स्टार्ट किया बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर 1 टॉपिक, जो नंबर सिस्टम हमने आपको लिख के दिया था। उस नंबर सिस्टम पे मैंने आज बात करना चाह रहा हूं आपसे। तो ये टॉपिक का नाम और हेडिंग आप दे दीजिए नंबर सिस्टम, और आप नोटबुक और पेन साथ में रख करके इसको लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नो डाउट कि आप नंबर सिस्टम के बारे में आप थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे, नो डाउट। बहुत लोग को पूरा टॉपिक पढ़ना था, 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा इसको, लेकिन हमें जेई के हिसाब से या आगे हमें जितना यूजफुल है उसके हिसाब से जो बेसिक हमें यूज होगा उसका डिस्कशन आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको नंबर 1 टॉपिक में मैंने आपको लिख के दिया नंबर सिस्टम, जिसमें पहला मैंने आपको नंबर 1 पॉइंट लिख के दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हर किसी को पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या है। जैसे काउंटिंग में जो नंबर को यूज करते हैं दैट इज द नेचुरल नंबर, नो डाउट। कि जैसे कि 1 2 3 4 टिल इस तरह से काउंटिंग जो करते रहते हैं ना, एक काउंटिंग नंबर को ही अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग। बहुत सिंपल सी बात है, वो ऐसा नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होगा दैट आर द नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जिसके वजह से लिखा इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और कैपिटल एन को इस सेट में रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5, यानी एक सेट मैंने लिख दिया। सेट बोले तो क्या होगा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसा आपको इसका डेफिनेशन में बोला है, नंबर यूज फॉर काउंटिंग, यानी कहने का मतलब कि काउंटिंग के जितने सारे नंबर्स हैं उसको मैंने एक कलेक्शन करके एक बॉक्स में लिख दिया, करली ब्रैकेट से बॉक्स में मैंने रख दिया, जिसको हम सेट भी बोल लेते हैं। तो दैट इज द n इज इक्वल्स टू दिस। जैसे पहला पॉइंट मैंने नेचुरल नंबर के बारे में जान लिया अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं होल नंबर के लिए बात करते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है। जब नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो को इंक्लूड करके चलते हो, बहुत सिंपल सी बात होता है, जब नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो इंक्लूड कर लोगे दैट इज द होल नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस की यदि आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना क्लियर आनी चाहिए कि एक में जीरो इंक्लूड होता है और एक में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। बट किस में होता है? होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड नहीं करते। तो जैसे मैंने इसमें भी लिख रखा है डेफिनेशन, इंक्लूडिंग जीरो विथ नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी। अब जैसे सेट ऑफ होल नंबर को डिनोटेड किससे कर रहे हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू को अपन लिख दिया हमने यहाँ पे, जीरो को इंक्लूड करके ये सारे नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। हो गया यहां तक? अब एक पॉइंट जो मैंने लिखा हूं इसका डिस्कशन मैं आपको कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिए इसको। रीड क्या करते हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं n इज द सबसेट। ये जो आपका सिंबल ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। किसका? सबसेट। यदि आपने सेट पढ़ रखा है तो जानते होंगे, यदि नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा थोड़ा सा। सबसेट का मतलब दो सेट मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम एक सेट मैंने लिख दिया नंबर 1 2 3 4, एक सेट मैंने बना लिया, और सेट बी लिख रहा हूं 2 3 लिख रहा हूं। यानी मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि B इज द सबसेट ऑफ A। दैट मीन्स व्हाट? कि B के सारे एलिमेंट सेट A के में प्रेजेंट है। तो वैसा ही यहां पे भी मैं वही बात कहूंगा कि N इज द सबसेट ऑफ W। यानी N बोले तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में प्रेजेंट है। तो यहां पे बहुत बेसिक सी चीज से आपको जानकारी लेना है, N इज द सबसेट ऑफ W, यानी सबसेट के बारे में भी आप जान चुके हैं यहां पे। अब अपन जैसा कि मूव कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है इंटीजर। हर किसी को पता होता है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, जिससे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो। जैसा मैंने यदि 1.23 बोल दिया तो क्या ये इंटीजर है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, इंटीजर नहीं है। तो इसमें से कौन सा इंटीजर है 1.23 में? तो आप बता दोगे सिंपल सा कि इसका इंटीजर 1 है। यानी कहने का मतलब कि जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो ही नहीं उसको इंटीजर बोल लेते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, आइदर भी निगेटिव और भी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको लिखा हूं कि इंटीजर इज गिवन बाय कैपिटल लेटर I से डिनोट किया इसको, और बहुत सारे नंबर यानी -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं, बट फ्रैक्शनल को छोड़ करके ध्यान रखना। यानी मैंने लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चलते रहेगा इस तरह से। दिस ऑल आर द इंटीजर्स।
अब जैसा कि इंटीजर के बारे में आपको मालूम चल गया, तो आपको इसके टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना है कि क्या टाइप्स इसके क्या होंगे। लेकिन टाइप जानने से पहले मैं वंस अगेन इस पॉइंट पे वंस अगेन आ रहा हूं, जो कि मैं इसको स्टार पॉइंट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हूं, इसको रीड कैसे करेंगे। एन बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। अभी देख लिया। अब होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर का। देखिए ना, इंटीजर तो इतना है ना, पूरा जा रहा है, और होल नंबर कहां से आ रहा है, जीरो से आ रहा है, यहां से पॉजिटिव है ओनली। तो अपन बता सकते हैं कि होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। ये दोनों से यदि मैं रिलेशन लू, होल नंबर और इंटीजर से मैं रिलेशन लू, तो मैं लिख सकता हूं कि होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। और पहले वाले रिलेशन से मैं लू तो n इज द सबसेट ऑफ w, दिस एंड दिस लिख दिया। अब ये दोनों को कंबाइन करके जब मैं लिखूं तो ये आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके टाइप्स में डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत सिंपल से टाइप्स हैं इसके। टाइप ऑफ इंटीजर में नंबर 1, आखिर एक कहीं कहीं यूज होता है। जैसे कोई सवाल अपन यूज करते हैं जेई में, या कोई सवाल कहीं उस लेवल पे कहीं यूज करते हैं, आपको वहां पे क्वेश्चन में ही गिवन होगा दिस इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि नॉन नेगेटिव मींस व्हाट एंड नेगेटिव इंटीजर मींस व्हाट एंड दिस ऑल थिंग्स मतलब क्या होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपको ये टॉपिक पे बता रहा हूं। अब जैसा नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि जीरो से लेकर के इधर सारे, यानी जीरो से पीछे वाले सारे टर्म को छोड़ करके सभी नॉन नेगेटिव में ही आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा डायलेमा है जीरो के साथ में। जीरो क्या है आखिर, जीरो के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, वो नेगेटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव में भी आ रहा है, लेकिन है क्या वो जीरो। तो इस पे भी अपन बात करेंगे। पहले मैं ये चारों पॉइंट को डिस्कस करता हूं, फिर से मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि आखिर जीरो क्या है। नेक्स्ट वन, नेगेटिव इंटीजर, दिस इज डिनोटेड बाय आई के पावर में माइनस लिखा हुआ रहेगा। तब आपको समझ में आना चाहिए कि वो इंडिकेशन जो दिया हुआ है वो नेगेटिव इंटीजर का इंडिकेशन दिया हुआ है। यानी इसमें -3, -2, -1 यानी नेगेटिव वाले जितने सारे इंटीजर में आप लिख सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव इंटीजर। और नेक्स्ट वन, नॉन पॉजिटिव। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको कुछ न कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस इन दोनों के बीच में जरूर आ रहा है। नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आपको लग रहा होगा ऐसा कि नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव ही होगा, नो डाउट होगा, आपकी बात 100% सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एक जगह जीरो को इंक्लूड किया गया है, जीरो भी रखा गया है, और एक जगह जीरो को नहीं रखा गया है। आखिर इस पॉइंट पे है ये दोनों आपस में डिफर हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में ओनली नेगेटिव चीजें आएंगी और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में अपन जीरो को भी इंक्लूड करके लिखते हैं। ये बात आपको दिमाग में आनी चाहिए। इसको आप यहाँ पे पॉइंट पे स्टार दीजिए ताकि आपका ध्यान यहाँ पे रहे। अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर में कितना 1 2 3 4 सारे नंबर जितने सारे आ जाएंगे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर और इसमें वंस अगेन फिर से मैं आपको दोनों के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। नॉन नेगेटिव मींस व्हाट, बहुत लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव दैट इज द पॉजिटिव, बहुत लोग बोलते हैं बात सही है, पॉजिटिव होगी, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे नॉन नेगेटिव में क्या है, जीरो इंक्लूड किया गया है, बट पॉजिटिव इंटीजर में जीरो कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है। आखिर क्या डायलेमा क्या है जीरो के साथ में, एक बात को अपन दूर करते हैं। एक नोट पॉइंट में मैंने लिख के रखा हूं, इस पॉइंट से आपका जीरो का डायलेमा सारा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने नोट पॉइंट पे आया हूं और इसमें दिया लिख के रखा हूं मैंने, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैंने पहले बोल रखा हूं जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा, बट जीरो होगा क्या, बट जीरो इज इवन। एक बात जरूर ध्यान रखिए, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बराबर है, तो क्या है जीरो इवन है। एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब इसके आगे यदि कहीं पे भी सवाल में इस तरह से दिया जाएगा, इफ x इज पॉजिटिव दैट मींस व्हाट, x ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव मींस आपको एक बात समझना है कि x इज पॉजिटिव यदि आपको बोला जाएगा तो आपको एक कंडीशन x इज ग्रेटर देन जीरो को यूज करना है अपने को इसमें।
और इसी तरह से जब x इज नेगेटिव कहीं भी आया तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि दैट इज द x लेस देन 0। एक कंडीशन पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, काम खत्म होगा। जैसे मैंने नोट पॉइंट में लिख के दिया, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो देखिए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला नंबर में देखिए ना 0 इंक्लूड नहीं होगा। देखिए है क्या इंक्लूड नहीं है, सिंपल। नोट पॉइंट में मैंने लिख रखा हूं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो इसमें इंक्लूड है नेगेटिव वाले में, ना तो इंक्लूड है पॉजिटिव वाले में, बाकी जैसा है दोनों में इंक्लूड है। तो ए मैंने 3 पॉइंट इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, मूव टू नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने 4th नंबर वाले नंबर में बात कर रहा हूं, 4th नंबर पे आपका जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी P अपॉन Q के फॉर्मेट पे होनी चाहिए। इसका फॉर्म ही होता है P अपॉन Q। जैसा यदि आप लिखते हो 3/2, 1/5, ये सारे आपस में रैशनल नंबर बोला जाता है। मतलब कभी भी P अपॉन Q के फॉर्मेट पे होनी चाहिए और इसके डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो आप ए मानिए कि पूरे टर्म अनडिफाइंड बन जाएंगे। यानी P अपॉन, जैसा मैंने इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखा हूं कि इसके फॉर्म कभी भी P अपॉन Q के फॉर्मेट पे होनी चाहिए और वहां पे P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। P और Q ऑलवेज शुड बी इंटीजर। यानी दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, आप लिखते जाइएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी कहने का मतलब कि P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 क्यों नहीं होगा उसका रीजन बता रहा हूं कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। और इस रैशनल नंबर को अपन डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में बातें को देखा, वही बात को मैंने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया हूं यहां पे। Q इज इक्वल टू P अपॉन Q सच दैट, ये जो लाइन आपको दिया हुआ है दैट मींस क्या, सच दैट यानी कंडीशन है कुछ तो गिवन, क्या कंडीशन है, तो P, Q बिलोंग्स टू I बोले तो इंटीजर एंड Q शुड नॉट बी 0। ये आपको कंडीशन है जिसको अपन बोल लेते हैं क्या, रैशनल नंबर बोल लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे मैं मूव कर रहा हूं, क्या बोला है, रैशनल नंबर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय रेकरिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। एक बात समझना कि कभी भी रैशनल नंबर या तो रेकरिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो रिपीटिंग होगा। इस तरह के डेसिमल जितने सारे होंगे ना, इसको अपन रैशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, देखिए एग्जांपल में मैंने 1.3 के रेकरिंग दे दिया, यानी कहने का मतलब कि इसका मालूम होना चाहिए कि 1.3333 ये चलते रहेगा इस तरह से आपस में, रुकेगा नहीं। यानी इस तरह के नंबर को अपन बोलते हैं रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट और भी कुछ मैं बातें कर रहा हूं, सपोज दैट मैंने 1.327 एजिटी लिख दिया, ऐसे चल रहा है, चलते जा रहा है। यानी इस तरह के नंबर जो हो गया, मैं लिख देता हूं, ये नंबर क्या हो गया, रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। सेकेंड नंबर, ए जो नंबर है आपको ऐसा दिख रहा है कि 7 हो गया, 5 हो गया, कुछ और भी चलते रहेगा इस तरह से। यानी कहने का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, इसके रिपीट एक भी नंबर नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद में। तो आप इस तरह के नंबर लिखोगे, नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड लिख दीजिए, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह के नंबर को अपन ये बोल लेंगे। अब और भी मैं कुछ बातें आपको लिख रहा हूं, जैसा 1.25 मैंने दे दिया, बस इतना ही 1.25। यानी कहने का मतलब कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है क्या डेसिमल के बाद में, नहीं कर रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब आपको देखना है कि सपोज दैट कि इस तरह के, मतलब इस तरह के बहुत सारे नंबर बनते जाते हैं, सभी नंबर को जनरली अपन रैशनल नंबर ही बोलते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल जो लिख रखा हूं यहां पे, लिखना हमें इसको किसके फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में। मैं कुछ एग्जांपल और भी दे रहा हूं इसमें, जैसा कन्वर्ट इनटू, आप एक एग्जांपल लिखिए,
कन्वर्ट इन रैशनल नंबर, कन्वर्ट इन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नंबर 1 एग्जांपल दे रहा हूं, 1.3 रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है इसका मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सा आपको बता देता हूं, इसके मेथोलॉजी में आपको बता देता हूं कि मेन मेथड इसके क्या है, फिर मैं इस पे एक सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगा जो आप देखते के साथ में डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर लोगे, बहुत ही आसानी से आप कन्वर्ट कर लोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ बातें आप जानते हो लेकिन बहुत सारी बातें आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपको 8-9 में बहुत कम बताया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि वहां पे बहुत कम पढ़ना ही होता है। अब 1.3 का रेकरिंग की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब लेट अस एज्यूम लेट x इज इक्वल्स टू 1.333 मैंने दे दिया और चलते रहा इस तरह से। मैंने मान लिया x इज इक्वल्स टू दिस, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। लेट अस एज्यूम कि इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। अब एक बात समझना है कि यदि मैंने इसमें डेसिमल से एक अंक, डेसिमल के बाद का एक अंक को मुझे आगे लेके आना है इंटीजर पार्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 13.333 समथिंग कुछ तो और भी बनते जाएगा। एज ऑन ए नंबर मैंने 2 लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया। अब इसको यदि मुझे बदलना है किसमें, रैशनल में बदलना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिसमें से फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट हमें हटाना है। तो बहुत सिंपल ना कि यदि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेता हूं तो सो सिंपल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से कितना 1 को, यानी सेकेंड इक्वेशन माइनस 1 इक्वेशन को मैं कर रहा हूं, यानी कितना बन जाएगा 10x माइनस x कितना बनेगा जी, बोलिए ना कितना बनेगा, बोलिए 9x बनेगा। दैट इक्वल्स टू, बताइए कितना आएगा, दिस माइनस दिस दैट इज 12। तो इसको आप लिख सकते हो 12, क्यों, क्योंकि 13 माइनस एक इंटीजर 12 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट तो दोनों का सेम ही है ना, एज शोन है, यानी इनफाइनाइट तक जाते रहेगा 3 3 3 3 दोनों में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स कितना 12। तो आप यहां से x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या 12/9, और इसको यदि आप कैंसिल करते हैं तो दिस इज द 4/3, और 4/3 किसके फॉर्मेट पे है, रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसे भी नंबर इस तरह के अपन लिखते हैं ना, तो एक बात आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए, वो रैशनल नंबर के फॉर्म में उसको अपन लिख सकते हैं, कि जो कि हमने 4/3 लिख दिया। ये हो गया इसका बाय मेथड, जो आपका मैथ्स के मेथड है उससे अपन इससे कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं एक सिंपल से ट्रिक की बात करता हूं, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा, ट्रिक की बात कर रहा हूं, समझिए। सबसे पहले 1.3 पे रेकरिंग है, मैंने लिख दिया 1.3 पे क्या है, रेकरिंग है, मैंने दे दिया। आपको इसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है आपको। तो पहले मैं बात करता हूं न्यूमरेटर की। तो सबसे पहले न्यूमरेटर के लिए एक बात समझिए कि यदि मैं रेकरिंग को कुछ पल के लिए हटा देता हूं तो नंबर कितने हैं अपने पास, 13 है। डेसिमल और रेकरिंग दोनों को हटा दिया तो नंबर कितने, 13 है। ऐसा कितने नंबर इसमें से हैं कि जिस पे रेकरिंग नहीं है। मैंने सिंपल सी सवाल पूछा आपसे कि कौन सा नंबर है कि जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग 1 पे है क्या, नहीं ना। तो जो रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। एक ट्रिक है, कोई रूल्स नहीं है, ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, रूल्स तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा कि जो रेकरिंग नहीं है उसको मैं माइनस कर लूंगा, तो रिजल्ट कितना आपका 12, यानी ये न्यूमरेटर बन गया आपका, क्या बन गया आपका, न्यूमरेटर। दिस इज द 12 इज द न्यूमरेटर। अब बात कर रहा हूं इसके डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा। सबसे पहले सुनिए कितने अंक पे रेकरिंग है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे। तो जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना ही नंबर ऑफ 9 लिखेंगे अपन। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने नंबर पे रेकरिंग होगा उतना ही नंबर ऑफ 9 देंगे। तो यहां पे एक ही नंबर पे रेकरिंग है तो नंबर ऑफ 9 कितना होगा, 1, एक ही 9 होगा। और उसके बाद डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर जिस पे रेकरिंग नहीं, उतना ही 0 अपन देंगे इस पे। क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है, उस पे अपन 0 देंगे। तो यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 0 हम देंगे ही नहीं यहां पे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, हेंस 12/9 यानी 4/3 इज द आंसर ऑफ दिस।
ए हो गया आपका, बाय ट्रिक मेथड से भी मैंने बता दिया और बाय मेथड से बता दिया। अब आपको कभी ऐसा भी सिंपल लग रहा होगा कि ट्रिक से मतलब ट्रिक तो यहां पे थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसके लिए। जब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ऐसा कि जो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप में होगा, जिसको इस मेथड से निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसको अपन किस तरह से निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रिक, और आसानी से बिल्कुल विद इन 10 to 15 सेकेंड, वो भी ज्यादा मैंने बोल दिया, विद इन 10 सेकेंड में आप इसके आंसर आप दे सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने और भी आपको दे रहा हूं। नंबर 1 हो गए, नेक्स्ट वन नंबर सेकेंड 5.23 मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट वन एग्जांपल, आप लगे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, छोड़ के आगे मत बढ़िए, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। सेकेंड नंबर मैंने लिख दिया 5.23 का रेकनिंग लिख दिया, ऐसा। तो मैं ट्रिक से आ रहा हूं, आप मेथड से निकाल के देखिए, मैं ट्रिक से आ रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर कितने हैं, यदि मैंने डेसिमल और रेकनिंग को यदि मैं हटाया तो नंबर हमारे सामने 523 दिख रहा है, सिंपल। अब इसमें से कौन सा नंबर है जिस पे रेकनिंग नहीं है, आपसे मैं बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं और बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे रेकनिंग नहीं है। तो रेकनिंग 5 पे नहीं है, तो उस नंबर को अपन चुपके से माइनस कर लेंगे। जब इसको माइनस करते हैं 23 माइनस 5 दैट इज 18, यानी 5 18 बनने वाला है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका न्यूमरेटर बन गया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में n⁻r लिखा हूं, दिस इज द न्यूमरेटर, 518 बन गया। अब मैं बात करता हूं इधर डिनोमिनेटर की। तो एक बात समझिए, डिनोमिनेटर के रूल के लिए भी मैंने आपको बताए थे, क्या बताया सुन लीजिए वंस अगेन। कितने अंक पे रेकनिंग है उतना ही नंबर ऑफ 9 देंगे। तो कितने अंक पे रेकनिंग है, 2 अंक है यहाँ पे, तो 2 9 तो हमने दे दिया। और कितने ऐसे अंक हैं डेसिमल के बाद जिस पे रेकनिंग एक भी नहीं है, एक भी अंक नहीं है, तो कोई 0 नहीं देंगे, तो 99 ही डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यदि आप इसको लिखोगे तो आपको लिखना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हेंस आंसर आपका बन जाएगा 518 अपॉन 99, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। अब मैं इतना ही नहीं, एक बात और भी लेके चल रहा हूं, 2.3261 मैंने दे दिया और 61 पे मैंने रेकनिंग दे दिया, इस तरह से लिखा हूं। और आपको इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में बदलना है, तो मैं कैसे बदल रहा हूं देखिए। अब यहाँ पे यदि आप रूल यूज करेंगे, मैथमेटिकल रूल यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। तो उससे अपन बचने के लिए मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसा 2 मतलब रेकनिंग और डेसिमल को हटाया तो नंबर कितना है, 23261 नंबर है अपने सामने, सिंपल ना। डेसिमल और रेकनिंग को मैंने हटा दिया, इतना नंबर बच रहा। अभी आप मुझे बताइए कि ऐसा कितने नंबर है जिस पे रेकनिंग नहीं है। तो ये 3 नंबर हमें दिख रहे हैं, 2 3 और 2। तो मैंने 2 3 और 2 को मैंने माइनस कर दिया इस नंबर से, ये न्यूमरेटर निकाल रहा हूं मैं, सिंपल। अब माइनस कर रहा हूं तो 11 में से 2 गया 9 बन जाएगा, और ये 5 बचेगा, 5 में से 3 गया, वंस अगेन 2 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2, देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप, ये इसके न्यूमरेटर बन गया। अब मैं बात कर रहा हूं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया था, वंस अगेन मैं रूल रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा लगे तो आप खुद से एक बार बोल लीजिए रूल क्या होगा। रूल, कितने ऐसे अंक हैं जिस पे रेकनिंग है। तो यहां पे दिख रहा है कि 2 अंक पे रेकनिंग है, यानी 2 9 तो बनता है जी, तो मैंने 2 9 लिख दिए। इसके बाद कर रहा हूं कि डेसिमल के बाद ऐसा और भी कितने नंबर हैं जिस पे रेकनिंग नहीं है। तो देखिए ना, 2 नंबर दिख रहा है 3 और 2 जिस पे रेकनिंग नहीं है और डेसिमल के बाद है, यानी नंबर ऑफ 0 कितने बनेंगे, 2 0 बनेंगे, दिस इज द 0 0, इस तरह से बनेंगे। अब न्यूमरेटर भी आ गया आपका, डिनोमिनेटर भी आ गया। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया तो आप इसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो। कितना आसान है, कितना सरल है। तो अभी आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ट्रिक कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही एसेंशियल है, ध्यान रखें। इसका आंसर बन जाएगा 23029 अपॉन 9900। ये आपका मेथोलॉजी हो गया, मतलब एक ट्रिक के मेथड हो गए जिससे आप आसानी से सारी चीज लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात समझ में ऐसा आ रहा है जिसको आप नोट पॉइंट में एक मेंशन करिए, एक नोट पॉइंट में आपको मेंशन करना है कि जितना एग्जांपल शुरू करने के बाद मुझे एक बात समझ में जैसा आया, यानी आप लिख लीजिए, एवरी रैशनल नंबर इज
every rational number is either a terminating or a recurring decimal or a recurring decimal और recurring decimal. अब मूव टू नेक्स्ट नंबर, जो आप रैशनल के बाद अपन सीखने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर सीखने जा रहे हैं. जैसे कि मैंने फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं, इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म पे अपन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उस तरह के नंबर को अपन इरेशनल नंबर बोल लेंगे. तो आप ये बातें को लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लीजिए. द नंबर्स which cannot be expressed in the form of P upon Q, यानी कभी भी P upon Q के फॉर्मेट पे इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ध्यान रखिए, जहां पे P और Q क्या है, इसका इंटीजर है. आप लिखिए कि वेयर P, Q क्या था, जो पहले नंबर जो था इंटीजर, I दे देना. P, Q बिलोंग्स टू R. हो गया. आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लिख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट और भी लिखिएगा. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating. यानी पहले मैंने जो नंबर लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. जैसे मैंने एग्जांपल रेशनल में भी मैंने एक नंबर ऐसा लिख दिया था, मैंने वो बताने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होगा. हाँ, तो एक बात समझिए, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने √2. अब √2 का वैल्यू कितना, यदि मैं निकालता हूं तो हमें जितना याद है 1.414, उसके बाद इस तरह से और भी बहुत सारे अपने कैलकुलेटर भर जाता है यदि अपन सोल्व करें तो. और एक बात इसमें यह भी है कि ना तो ये रिपीट करेगा और ना तो ये टर्मिनेट होगा. इस तरह के जो भी नंबर होंगे उसको अपन बोल लेंगे इरेशनल नंबर बोल लेंगे. यानी कहने का मतलब कि इरेशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. जैसे कुछ दुनिया का मतलब मोस्ट पॉपुलर इरेशनल नंबर की जब मैं बात करूं तो आपके सामने है पाई, जो आप पढ़ते हो ना ऐसा 22/7. यदि 22/7 करते हो तो 3.1416 समथिंग कुछ तो आते जाता है. ना तो ये कभी एंड होगा और ना तो कभी ये रिपीट करेगा. तो यानी पाई एंड सेकेंड नंबर ई, यानी मोस्ट पॉपुलर, आप लिखिए वहां पे मेंशन करिए, पाई एंड ई आर टू मोस्ट पॉपुलर इरेशनल नंबर. ई का मतलब क्या हो गया, मैं आपको लिखा देता हूं. ई एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.71 ऐसो समथिंग चलते रहता है भी. और आपको पाई का भी मतलब है 3.14, ये भी समथिंग चलते रहता है. ऐसा ना तो रिपीट करेगा ना तो टर्मिनेट होगा. ये हो गया इरेशनल नंबर. अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट, रियल नंबर की बात कर रहा हूं. यानी कहने का मतलब कि रियल नंबर जो आपका 6 नंबर है पॉइंट, इसमें रियल नंबर लिखते जाइएगा. यानी कहने का मतलब कि सेट ऑफ वैसा नंबर, आप सुनिए पहले समझिए, यानी यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को अपन रियल नंबर बोल लेते हैं. बहुत सिंपल, तो आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन. सेट ऑफ real number is the union of the set of real number is the union of the set of rational number and the set of irrational number, the set of rational number and set of irrational number. और यदि आप रियल की बात जब कर रहे हो तो रियल क्या बनने वाला है, रियल नंबर जो भी बनेगा, यानी कहने का मतलब कि रैशनल प्लस इरेशनल के बराबर होगा. रैशनल प्लस इरेशनल, तब जाके क्या बनता है, रियल नंबर बन जाता है. अब रियल नंबर पे बात हो गया, तो मैं नेक्स्ट मूव टू प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन,
पॉइंट नंबर 7 इज द प्राइम नंबर। यानी जैसे कि आपको समझ में आ रहा है प्राइम नंबर पे, यानी वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो लिख लीजिए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ, किससे डिविजिबल होगा? 1 और इटसेल्फ। ऐसा कुछ एग्जांपल दीजिए आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह से जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कितने नंबर हो गए? 7 नंबर हो गए। नंबर 8 लिख रहा हूं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में लिख लीजिएगा, नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम, विच आर मल्टीपल ऑफ प्राइम आर कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे आप लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9 ऐसा और भी कर लीजिए। यानी कहने का मतलब कि प्राइम के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। जैसा कि मैंने 4 लिखा हूं, तो 4 किसका है? 2 into 2 ले सकता हूं, 2 इज द प्राइम नंबर। 6 की बात कर रहा हूं तो 2 और 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहे हैं आपके सामने? 6 बन रहे हैं, दैट इज द कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन 8 की बात कर रहा हूं, 8 यानी 2 into 2 into 2 बोल दिया मैंने। 2 तो क्या है अपना 2 तो क्या है अपना प्राइम नंबर है, यानी लिख सकते हैं। 9 को बोल दिया मैंने 3 into 3, यानी कहने का मतलब कि मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर इज द कंपोजिट नंबर अपन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि को प्राइम नंबर, जो 9 नंबर के पॉइंट है अपने इसमें, तो को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको अपन को प्राइम नंबर बोल देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखे होंगे 6th 7th क्लास में। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि वैसा नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो, तो आप लिख लीजिए, राइट ऑफ डेफिनेशन लिख लीजिए, द numbers having highest common factor, the numbers having highest common factor 1 are called को प्राइम नंबर। और इसको और भी बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं, जैसा एग्जांपल मैंने लिख के रखा हूं, दे रहा हूं एग्जांपल, आप लिख सकते हैं एग्जांपल में। मतलब ऐसा 2 नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेट अस अज्यूम कौन सा भी मान लीजिए ना, जिसके एचसीएफ कितना 1 हो, एचसीएफ निकालने आपको आता ही होगा। नेक्स्ट यदि मैं दे देता हूं इस तरह से नंबर, यानी कौन सा भी नंबर की बात कर रहा हूं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, इस तरह के नंबर को अपन क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोल लेंगे। अब जैसे नेक्स्ट वन की बात कर रहा हूं, ट्विन प्राइम की बात कर रहा हूं, जो 10th नंबर पॉइंट है अपना, ट्विन प्राइम नंबर 10 पॉइंट। ट्विन प्राइम क्या होगा? यानी वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। नाम से बात समझ में आ रही? यानी कहने का मतलब कि वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। तो आप लिख लीजिए बात को, द प्राइम नंबर्स, लिख लीजिए द प्राइम नंबर्स which having the difference of 2, तभी आप बताइए एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसा एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो कितना 5 और 3 डिफरेंस कितना 2 है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं 7 5 की बात कर रहा हूं, बोलिए ना, दोनों प्राइम है बट इसके डिफरेंस 2 है। और भी बात कर रहा हूं 13 11 की भी बात किया मैंने, इस तरह से लिख दिया। और भी यदि आपको लिखना है तो और भी लिख सकते हैं आप, 19 और 17 19 और 17 इस तरह से भी हो गया। यानी वैसा 2 प्राइम नंबर के डिफरेंस यदि 2 बन रहे हैं ना, तो ये कभी भी ध्यान रखिए कि वो क्या हो जाएंगे आपस में? ट्विन प्राइम हो जाएंगे।
ये पूरे नंबर सिस्टम का बेसिक डिटेल मैंने आपको यहां तक बता दिया। ये पूरे कंसेप्ट को एक बार ध्यान से पढ़िए। जो भी डाउट्स यदि इसके रिगार्डिंग यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर मुझे रिप्लाई दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या उस पॉइंट को नोट डाउन करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और इसके कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। आपको इमीडिएटली रिप्लाई उसका दिया जाएगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। जैसा कि ये वीडियो में मैंने आपको यहां तक पूरा कवर कर दिया नंबर सिस्टम। अब आपको मैं नेक्स्ट जैसा बेसिक में और भी बहुत सारे पॉइंट थे, जैसा नेक्स्ट वन था आपका इंटरवल था, इनिक्वेशन था, उस पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट